राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनतिहूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी लोभी नर को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनतिहूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। चार षष्ठ नव दोय शटा, त्रैशठ कियो विचार, रामचरण सब ही करे लोभ तणु तस्कार। लोभ का पाठ गुरुदेव लोभ का फरमा रहे हैं कि लोभ का तिरस्कार करना है। चार षष्ठ नव दोय शटा, चार तो वेद और 6 शास्त्र और 18 पुराण, ये सब में ही, और 63 की और विचार। 63 में सारी चीजें, जितने भी वेद शास्त्र पुराण भागवत जी गीता जी सब मिलाकर, सब में यही विचार फरमाया है कि रामचरण सब ही, सब में लोभ तणु तस्कार, लोभ का तिरस्कार किया गया कि लोभ नहीं करना है किसी भी प्रकार का। लोभ जीवन में रखना नहीं है, लोभ का तिरस्कार। क्या ग्रही बैराग क्या, क्या पंडित क्या शूर, रामचरण बल ना लगे लोभ ले गयो नूर। क्या ग्रही बैराग्य क्या, क्या पंडित क्या शूर, क्या तो गृहस्थी, क्या बैरागी, क्या पंडित, क्या शूरवीर, रामचरण बल ना लगे लोभ ले गयो नूर। बल, जब लोभ नूर ले जाता है तो फिर बल लगता नहीं, बल भक्ति का बल चलेगा नहीं। लोभ सारा नूर खत्म कर देगा, लोभ पूरे नूर को खत्म कर देगा। लोभ ले गयो नूर, लोभ ले गयो राग दोष वैराग्य बुद्धि, अधिक रूप गुण शोभ, रामचरण ये सब गया तब रचेक उपज्यो लोभ। राग दोष वैराग्य बुद्धि, अधिक रूप गुण शोभ। गुरुदेव फरमा रहे किसी से राग हो, किसी से राग हो लेकिन लोभ आता है ना तो राग खत्म हो जाता है। किसी से दोष है, किसी से बोलचाल नहीं, और जब लोभ आएगा तो दोष खत्म हो जाएगा। वैराग्य हो और लोभ आ गया तो वैराग्य खत्म हो जाएगा। बुद्धि ऊंची हो और लोभ आ गया तो खराब हो जाएगी। अधिक रूप, कितना ही गुणवान हो और कितना ही रूप वाला हो और कितना ही शोभा वाला हो, लेकिन यदि लोभ आ गया तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यदि लोभ आया तो ये सारी चीजों को तुरंत खत्म कर देगा, तुरंत खत्म करेगा। रामचरण ये सब गया तब रचे को उपज्यो लोभ। थोड़ा भी यदि लोभ उपज गया तो ये सब खत्म होगा। लोभ अग्नि की जलन में पड़ दाजे सबको, रामचरण संतोष जल कोई साधु शीतल हो। लोभ अग्नि की जलन में पड़ दाजे सबको, लोभ अग्नि की जलन हर कोई पढ़ के जले जा रहा है। रामचरण संतोष जल कोई साधु शीतल हो। पूरा संसार लोभ की अग्नि में जल रहा है। एकमात्र साध है, एकमात्र साध है जो दूसरों से लगाए, एकमात्र साध है जो संतोष रूपी जल से, जो संतोष रूपी जल जिन्होंने डाला, तो कोई साधु साधु शीतल हो। इससे शीतलता, इससे शीतलता आई। शीतल नहीं संतोष बिन, लोभ बिना नहीं लाए, आशे अंतकरण की लच सूजानी जाए। शीतल नहीं संतोष बिन, लोभ बिना नहीं लाए। शीतलता संतोष के बिना नहीं आएगी। जब तक कि संतोष नहीं आएगा, जब तक शीतलता नहीं आएगी। और लोभ बिना नहीं लाए, लाए लगी है इसका मतलब लोभ, लाए है इसका मतलब लोभ है। आशे अंतकरण की लच सूजानी जाए, अंतकरण की आशा उसके लक्षण से पता चलेगा। अंतकरण अंदर अपने क्या आशा है उसके लक्षण से, बाहर लक्षण प्रकट होंगे, उन लक्षण से अपने लोभ का पता चलेगा।
श्री महाराज, लोभ का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। लोभ का मतलब, लोभ का मतलब, मैं सुनीता जी से लगवा दूं आपको। लोभ का मतलब, हाँ, लोभ का मतलब है कि हर तरह का जीवन में, किसी भी तरह का, चाहे परिवार को लेके हो, चाहे किसी भी तरह का, हर स्वाद का, किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी हो वो लोभ। रामचरण ई लोभ में देखी एक कुबाण, अपनी झूठ सिरे करे साच लगावे बाण। रामचरण ई लोभ में देखी एक कुबाण। महापुरुष सम्मान। इस लोभ में ये सबसे बड़ी कुबाण देखिए, ये सबसे बड़ी कुबाण है, सबसे नीची हरकत है कि अपनी झूठ सिरे करे, अपनी झूठी बात को ऊपर रखते हैं और साच लगावे बाण, और सत्य पे बाण लगाते हैं, सत्य पे तीर चलाते हैं और अपनी झूठी बात को ऊंचा रखते हैं। अपनी झूठी बात को तो ऊंचा रखते हैं और सत्य पे वो करते हैं। रामचरण ई लोभ में देखी एक कुबाण, अपनी झूठ सिरे करे साच लगावे बाण। दोष लगावे साच तू तो राम करे अति क्षोभ, रामचरण ई जीव को बड़ो शत्रु इक लोभ। दोष लगावे साच को तो राम करे अतिल क्षोभ। यदि साच को दोष लगाया जाएगा, यदि साच को दोष लगाया जाएगा तो फिर गुरुदेव फरमा रहे हैं परमात्मा क्षोभ करते हैं, परमात्मा क्रोध करते हैं। सत्य को, यदि सत्य को किसी प्रकार का दोष लगाया जाता तो परमात्मा रीस जाते, परमात्मा क्रोधित होते हैं। रामचरण ई जीव को बड़ो शत्रु इक लोभ, इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु लोभ। लोभ, गुरुदेव फरमाते खाना पीना रहना परिवार की सारी इच्छाएं सब लोभ में आती है। ये सब लोभ का कारण है। जो अपने को गुरु से अलग करता है वो लोभ है। हर चीज के स्वाद सब लोभ में आते हैं। लोभ में मात्र पैसे रुपए नहीं आते, लोभ में अपने हर तरह का, अपनी जितनी भी इच्छा है वो अपने को लोभित करती है, पूरा करने के लिए वो अपना सब लोभ है। दोष लगावे साच को माता पिता सुत नारिसु, बंध्यो सब संसार रामचरण सब सु सबल लोभ बिखेरण हार। माता पिता सुत नारिसु, बंध्यो सब संसार, पूरा संसार माता पिता बेटे बेटी नारी से बंधा हुआ है, इन सब से बंधा हुआ है। पर रामचरण सब सु सबल लोभ बिखेरण हार। लेकिन जो लोभ होता है ना, वो चाहे माता हो पिता हो पत्नी हो बच्चों, इन सबका संबंध तुरंत खत्म करा देता है। लोभ इन सबको तुरंत खत्म कराता है। लोभ लाए में जग जले यूं धूबिन धके गिवार, रामचरण ज्ञानी जले तो दोन्यों एक विचार। लोभ लाए में जग जले धूबिन थके धके गिवार, लोभ की लाए में पूरा संसार जल रहा है। धूप बिना धके गिवार, गिवार है जो इसमें बिना लाए के जले जा रहा है। रामचरण ज्ञानी जले तो दोनों एक विचार, लेकिन यदि उसमें ज्ञानी जलेगा तो फिर दोनों एक ही हो गए, फिर संसारी और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं रहा, संसारी और ज्ञानी एक जैसे हो गए। लोभ नचावे चोहटे तृष्णा बास चढ़ाए, रामचरण मो ढोल की डाके कूदे ध्याए। लोभ चढ़ावे चोहटे, लोभ नचावे चोहटे, लोभ है ना वो चौराहे पे नचा देता है, नटनी को चौराहे पे नचा देता है, तृष्णा बास चढ़ाए, तृष्णा रूपी बास पे चढ़ा देता है। लोभ कुछ भी करा सकता है, रामचरण मो ढोल की डाके कूदे जाए। मोह की ढोलकी पे, मोह की ढोलकी पे जीव डाकता है, कूदता है और जाता है। अंतर तो तृष्णा अधिक बाहर साहूकार, रामचरण निर्धन के लोभ न करे विचार। अंतर तो तृष्णा अधिक, अंदर तो तृष्णा छाई, अंदर तो जबरदस्त तृष्णा है। बाहर साहूकार, और बाहर अपन साहूकार दिखाते नहीं, बाहर अपन ऊंची बात बता दरवाजा, अंदर तो तृष्णा अधिक, अंदर तो चाहिए पूरा, अंदर तो तृष्णा है और बाहर साहूकार दिखाते हैं। रामचरण निर्धन के लोभ न करे विचार,
फिर लोभ ये नहीं देखता है कि सामने वाला गरीब है कि सामने वाला अमीर है। लोभ इतना जबरदस्त है, अपना स्वार्थ पूरा करता है। लोभ अग्नि माया गिरह सींचा बदती जाय, रामचरण संतोष जल तासु शीतल था। लोभ अग्नि माया गिरत, लोभ की अग्नि और माया रूपी घी सींचा बदती जाए। लोभ की अग्नि में जब माया रूपी घी डाला जाएगा तो वो और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जितना सींचेंगे उतनी बढ़ेगी। रामचरण संतोष जल जासु शीतल था, संतोष रूपी जल डालना पड़ेगा, उससे शीतलता आएगी। लोभ को अपन अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो कभी पूरी नहीं होगी, उससे अशांति आएगी। एकमात्र संतोष रूपी जल डालेंगे तब जाके ये काम होगा। संतोष लाना पड़ेगा, हर चीज को खत्म करना पड़ेगा। लोभी का गुरुधाम है, निर्लोभी का दास, कामण हित कामी फिरे जो गुरु हित शिष्य उदास। लोभी का गुरु दाम है, लोभी का गुरु कौन है? दाम है। क्यों? क्योंकि लोभी हमेशा दाम को रटता है, लोभी का चित्त हमेशा दाम में बना रहता है, और जैसा जैसा वो दाम चलाता है वैसा वैसा चलता है, इसलिए उसका गुरु दाम है। और निर्लोभी का दास, और निर्लोभी का जो दाम है वो दास, वो उसके जैसा जैसा, तो दास को तो आज्ञा के अनुसार चलेगा, इधर तो दाम उसको चलाता है, और इधर वो दास है, तो जैसा वो निर्लोभी चाहता है वैसा काम होगा। कामण हित कामी फिरे जो गुरु हित शिष्य उदास। कामण हित कामी फिरे, जैसे कामण के लिए वो कामी जो है 24 घंटे उसको चित्त में फिराता है। लोभी का गुरु दाम है, लोभी के गुरु दाम, मतलब दाम होता है ना, वो उसको नचाता रहता है, उसके लिए वही गुरु है। निर्लोभी के लिए वो दास बन जाता हाँ, तो यही तो है। है। हाँ, निर्लोभी का वो दास है, हाँ, जो दाम है वो दास है। दास है। तो यहाँ तो वो जैसा जैसा दाम नचाता है वैसा वैसा लोभी नाचता है, और निर्लोभी के लिए तो वो आज्ञा देता है, तो वो दास को वो वैसा काम होता है। वो निर्लोभी है, निर्लोभी का दाम निर्लोभी दास के लिए है, वो दास बन जाता है। दास है। कामण हित कामी फिरे, हृदय फर्म। जैसे कि जो कामी है ना, वो चित्त में 24 घंटे कामण की सुरता लिए रहता है, और जो गुरु हित शिष्य उदास, और इस तरह जो सच्चा शिष्य वो गुरु के हित में रहता है। लोभी के लागे नहीं रामचरण गुरु ज्ञान, चर्चा चित देवे नहीं उर्माया को ध्यान। लोभी के लागे नहीं रामचरण गुरु ज्ञान, लोभी को गुरु का ज्ञान लगता नहीं, लोभी को गुरु का ज्ञान लगेगा ही नहीं। चर्चा चित देवे नहीं उर्माया को ध्यान, चर्चा में चित नहीं देते, और उर्माया को ध्यान, हृदय में माया का ध्यान करते हैं। हृदय में माया छाई हुई है। लोभी के चिंता गणी कैसे चित वे राम, जागत जग पावे नहीं सूता बरड़े दाम। लोभी के चिंता घनी कैसे चित वे राम, लोभी को तो अत्यधिक चिंता है। लोभी को लोभ की अपनी इच्छाओं की इतनी चिंता है कि कैसे चित वे राम, राम को याद कैसे करें। राम जी कभी याद आते ही नहीं है। जागत जग पावे नहीं सूता बरड़े दाम, जागते जागते उसको कभी जग नहीं आया, और नींद में भी वही चीज बड़बड़ाती है। 24 घंटे वही चीज छाई हुई है। निष्बासर धंधो करे लोभ पया दोलार, सूता धंधो स्वप्न में कुण सुमरे करतार। निष्बासर धंधो करे लोभ पया दोलार, रात दिन धंधा करते, लोभ रूपी पयादार साथ में है। सूता धंधो स्वप्न में तो सोए हुए, और कुण सुमरे करतार 24 घंटे दिन में धंधा, और रात को स्वप्न में भी वही चीज है। ऐसे 24 घंटे उसी में निकल गए तो कौन सुमरे करतार, परमात्मा का सुमरण कौन करे। रामचरण ई लोभ सो लंकापति गयो भयो ख्वार, कनक कामणी खोइयो रतिन चालीला। रामचरण ई लोभ सो लंकापति भयो ख्वार, इस लोभ के कारण लंकापति ख्वार हो गए। जो रावण है उसकी भी ख्वारी हो गई। कनक कामणी खोइयो रतिन चालीला, कनक और कामनी सब चली गई, रत्ती भर भी उसके साथ कुछ नहीं गया। कहाँ तो सोने की लंका थी उसकी,
और कहाँ रावण की इतनी ऊंची बुद्धि थी, लेकिन लोभ आ गया, एकमात्र एक लोभ आ गया स्त्री का, उस लोभ ने उसकी खा ली। कितना बुद्धिमान और कितनी सिद्धियों, जबकि उसने तो उसको भोगा भी नहीं, मतलब हाथ भी कितनी नहीं सिद्धियां लगाया, थी, फिर भी देखो हाँ, सब चला गया। कितनी सिद्धियां बुद्धियाँ थी उसके पास में और कितनी तब ऊंची ऊंची बुद्धि बुद्धि थी, थी। पर एक लोभ आ गया स्त्री को रखने का। एक लोभ आया और लोभ के कारण पूरी खुआरी हो गई, लोभ के कारण खुआरी हो गई। रामचरण ई लोभ सो लंकापति भय ख्वार, कनक कामणी कोइयो रति न चालीला। साथ में उसके कुछ भी नहीं गया, लोभ में सब कुछ चला गया। देखो माखी लोभ संग रही मिष्ट लिपटाए, ना छूटे ना तन तजे यूं लोभी दुख पाए। यहाँ लोभ का महापुरुष फरमा रहे हैं, इंद्रिय सुख जो है वो अपने को लोभ, उसका लोभ अपने को 24 घंटे लगा रहता है, इसलिए राम जी कभी चित्त में नहीं आते, राम जी कभी चित्त में आते ही नहीं। 24 घंटे अपने वही विचार चलते, इच्छाएं चलती, उन इच्छाओं को पूरा करने में, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, मन की इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं है, मन उसी में अटका रहता है। देखो माखी लोभ संग रही मिष्ट लिपटाए, ना छूटे ना तन तजे यूं लोभी दुख पाए। मक्खी को देखो, लोभ के कारण जैसे ही मीठे पे बैठी, बस फिर उस पे छूट नहीं सकती। अब वो छूट नहीं सकती है, ना छूटे ना तन तजे, ना तो छूट सकती है ना तन छोड़ सकती है, कोई इधर की न रही ना इधर की रही। यूं लोभी दुख पाए, ऐसे लोभी है, शरीर वृद्ध हो जाता है पर मन की इच्छाएं नहीं जाती है, लोभ नहीं जाता है, इसलिए हमेशा तो दुख की स्थिति बनी रहती है। यूं लोभी दुख पाए, क्या शूरा क्या सुरपति, क्या पंडित परवीन, राजा राणा रंक क्या लोभ किया सबहीन। क्या शूरा क्या सुरपति, कोई शूरवीर हो, चाहे इंद्र हो, चाहे पंडित हो, चाहे परवीन हो, राजा राणा रंक क्या लोक किया पतहीन, लोक किया सबहीन। चाहे राजा हो चाहे राणा हो, सबको लोभ ने नीचे गिरा दिया, सबको लोभ ने हीन कर दिया। लोभ लड़ावे भूपति, लोभ विदेशा जाए, रामचरण ई लोभ सु श्याम पूत देखा। लोभ लड़ावे भूपति, लोभ विदेशा जाए, लोभ राजाओं को लड़ा देता है, लोभ बाहर कहीं भी विदेशों में पहुंचा देता है। रामचरण ई लोभ सु श्याम पूत देखा, इस लोभ के कारण श्याम पूत देख, राम जी को पूछ दे दी, राम जी को पूछ दे के और अपना लोभ पूरा करते हैं। ब्राह्मण भक्त सबके शिरे, ऊंची पद भी पाए, लोभ नीच छूटे नहीं तो नीचे पद ले जाए। ब्राह्मण भक्त सबके शिरे, ब्राह्मणों का ऊंचा दर्जा है और भगत का सबसे ऊंचा दर्जा होता है, लेकिन लोभ ऐसी चीज है कि इनको तुरंत नीचे पद में ले जाता है। लोभ चाहे इनका पदवी ऊंची हो जाए, लेकिन लोभ इनको एक तुरंत नीचे गिरा देता है। गुरु मारे शिक लोभ सु ब्यासे नहीं अचाकाज, रामचरण हत बाप को बेटो ले वेरा। गुरु मारे शिक लोभ सु ब्यासे नहीं अकाज, कलयुग है ना, शिष्य में लोभ है तो गुरु को मार देता है। मैं कब गादी पे बैठूं, मेरे कब गादी पे बैठूं, तो वो अपने गुरु को ही मार दे। लोभ ऐसी चीज है कि वो ये भी नहीं देखेगा कि मेरे गुरु हैं, वो ये भी नहीं देखेगा, वो उनको भी मार देगा। और रामचरण हत बाप को, बाप को भी हत लेगा। बेटो ले वे राज, बेटा राज ले ले, बेटे को राज लेना है तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि मेरे पिता, और अपन ने देखा और देखते आ रहे हैं, हत बाप को, बाप को भी हत लेगा, हत्या कर देगा। लोभ पाप का वृक्ष है और पाप फल, और पाप फल फूल, रामचरण काट पेड़ को तो सब तो सूखे वृक्ष समूह। लोभ पाप का वृक्ष है और पाप फल फूल, लोभ पाप का वृक्ष है, लोभ जो है वो पाप का वृक्ष है और पाप फल फूल, और जितने भी जो पाप है उसके फल और फूल है। रामचरण काट पेड़ को तो सूखे वृक्ष समूल, तो पेड़ को पपोलने से काम नहीं चलेगा, उसको पानी देंगे तो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी, तो महापुरुष हमारे उसको सुखाना पड़ेगा, उसकी जड़ सहित उसको वो सूख जाएगा, उसको नहीं पालेंगे तब वो समूल वृक्ष खत्म होगा, बाकी वो बढ़ता चला जाएगा। राम, सारे पापों का मूल लोभ है, जितने भी पाप है उनका लोभ मूल है।
रामचरण लोभा सिरे, लोभ एक शिरताज, लोभ करे हरि भक्ति को तो लहे अमर पदराज। अब लोभ करना है महापुरुष हमारे, लेकिन लोभ किसका करना है? अपने संसार का, अपनी इंद्रियों का नहीं करना। यदि हरि भक्ति का करेंगे तो अमर पद में होंगे। यहाँ लोभ करना है, यहाँ पर अपने मन में कभी इसमें शांति नहीं आनी चाहिए कि बहुत हुई, कभी संतोष नहीं आना चाहिए। अपने को भक्ति में तुरंत संतोष आ जाना कि वाह बहुत हो गया, आज का काम बन गया, बहुत हो गया। इसका लोभ 24 घंटे बना रहना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। संसार में अपने को काम का लोभ, हर चीज का लोभ कभी पूरा नहीं होता। गुरुदेव फरमारे इसका लोभ हमेशा बना रहना चाहिए, इसमें कभी संतोष नहीं आना चाहिए। इसकी इच्छाएं हमेशा बनी रहनी चाहिए, भक्ति की इच्छा सदैव बनी रहनी चाहिए, इसकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। रामचरण लोभा सिरे, लोभ एक शिरताज। लोभों में सबसे ऊंचा लोभ क्या है? लोभ करे हरि भक्ति को। लोभ यदि हरि भक्ति का कर लिया तो लहे अमर पदराज, तो अमर पद की प्राप्ति। इसकी प्यास बढ़ती चली जानी चाहिए, इसकी प्यास कभी खत्म नहीं हो। इसकी इच्छाएं बढ़े और इसकी इच्छा कम हो रही है, इसका मतलब अपन नीची गति में जा रहे हैं। हरि भक्ति की इच्छा अपने इंद्रियों के कारण कम हो रही है तो अपन नीची गति में जाएंगे। रामचरण लोभी तिर्या, कामी बूढ़ा नाय, लोभ कामना भक्ति की, किया भक्ति घर जाए। रामचरण लोभी तिर्या, कामी बूढ़ा नाय। लोभी तिर गया लेकिन कामी बूढ़ा नाय, और कामी डूबा नहीं। लोभी तिर गया और कामी डूबा नहीं। लोभ कामना भक्ति की, कब? जब लोभ किया हरि भक्ति का और कामना रखी हरि भक्ति की। हरि भक्ति की तो लोभ और कामना को सबसे नीचा माना गया है कि लोभ और कामना डुबा देगी, लेकिन हरि भक्ति का लोभ है और हरि भक्ति की कामना है तो वो जीव को तिरा देगी। किया भक्ति घर जाए, तो वो करने से अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति का लोभ करेंगे और भक्ति की कामना रखेंगे तो हरि के घर पहुंचेंगे। कष्ट सयो छाड़ियो नहीं, भक्ति लोभ प्रहलाद, रामचरण या लोभ सो अनेक उदरिया दास। सयो छाड़ियो नहीं, कितना ही कष्ट सहन करिए पर छोड़ा नहीं लोभ, भक्ति लोभ प्रहलाद। भक्ति का लोभ प्रहलाद जी ने, प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, कितना दुख दिया गया, पर उन्होंने कभी अपना लोभ छोड़ा नहीं, करते चले गए। उन्होंने कभी लोभ छोड़ा नहीं। रामचरण या लोभ सो अनेक उदरिया दास, और ऐसा लोभ जिन दासों ने किया वो सबका उद्धार हो गया। तो लोभ करना है तो हरि भक्ति का करना है, अपने चित्त की दिशा को बदलना है। अपना चित्त संसार के लोभों में लगा हुआ है, महापुरुष हमारे चित्त को बदलो और लोभ करो तो हरि भक्ति का करो। यहाँ का लोभ कभी खत्म नहीं होना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए, बढ़ता चला जाना चाहिए, बढ़ता चला जाना चाहिए। अपन इधर तो 1 मिनट में बस बहुत हो गया, ये लोभ अपने को थोड़ा भी नहीं। भक्ति का लोभ अपने को, यहाँ तो संतोष तुरंत आ जाता है और बाकी संसार में अपने को कभी और इच्छा बनी रहती। संसार की प्यास अपने को, शरीर बुढ़ा हो जाएगा पर इसके स्वाद नहीं जाएंगे, इसके स्वाद नहीं। अपन अपने आप को कभी बुढ़ा नहीं कहेंगे, सामने वाले को बुढ़ा कहेंगे। अपन जवान और अपनी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। इधर तो अपन कुछ भी होगा तो अपना शरीर थक जाएगा, अपना शरीर था वो अपने से इतना कोई चल नहीं आ रहा, इतना अपने से बैठ नहीं आ रहा, इतना, और संसार के काम में दौड़े चले जाते। ये क्या है? ये अपने को, अपन अपने आप को जान ही नहीं पा रहे। अपना मन अपने को धोखा दे रहा है, मन धोखा दे रहा है। मन की धोखे की, क्योंकि इधर का संसार का लोभ और इधर का अपने को कोई इच्छा ही नहीं होती। ये कितनी हुए, अपने मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं आती, अपने मन में कुछ है ही, जिज्ञासा ही नहीं है। एवड़ पाछे दौड़ता काटा सूझे नाय, रामचरण दुख ना गिणे सुरत बेड़ के माँ। एवड़ पीछे दौड़ता काटा सूझे नाय, इसमें अपने को जब दुख नहीं अपने से तो नहीं चलनी आएगा, नहीं बैठनी आएगा, नहीं ऐसा करनी आएगा। तो गुरुदेव फरमारे जैसे एवड़ के पीछे वो जो दौड़ता है ना, जो ग्वाला होता है, यदि वो कहीं झुंड चला जाता है और जब वो उसके पीछे दौड़ता है तो उसको काटे नहीं सोचते कि मुझे लग जाएगी, वो उनको तुरंत दौड़ने जाता है, ढूंढने जाता है। रामचरण दुख ना गिणे सुरत भेड़ के माय, क्यों? क्योंकि उसकी सुरता भेड़ में,
कि वो कहाँ चली गई, तो फिर उसको दुख से नहीं पता चलता। ऐसे अपन भक्ति का लोभ रखेंगे तो फिर अपने को रास्ते के दुख नजर नहीं आएंगे। लोभ रखेंगे तो दुख नजर नहीं आएंगे। अपने को लोभ नहीं है ना भक्ति का, इसलिए भक्ति के नाम पे अपने को दुख ही दुख नजर आते हैं। हर बात में दुख नजर आता है। माया भेड़ काटा करम, तन को कष्ट अपार, रामचरण संसार ने लोभ मोह संग मार। माया भेड़ काटा करम, माया रूपी भेड़ और काटा रूपी करम, और तन को कष्ट अपार, और तन को अपार कष्ट है। रामचरण संसार ने लोभ मोह संग मार। संसार को लोभ और मोह की मार बड़ी जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त है। संसार माया के पीछे दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, और कर्मों के कांटे, और वो ये नहीं देख रहा है कि इसमें और कांटे चुभेंगे। संसार उसके पीछे भागा चला जा रहा है। रामचरण तृष्णा बुरी, भरमावे जो भूत, राम भजे संतोष धर, सोजन हरि का पूत। रामचरण तृष्णा बुरी, भरमावे जो भूत। तृष्णा बुरी, तृष्णा सबसे बुरी है। भरमावे जो, भूत के जैसी भरमा देना, भूत के जैसी। राम भजे संतोष धर, राम को भजे संतोष धारण करे, सोजन हरि का पूत। वो जन हरि के पूत है, वो जन हरि के पूत। रीति लोभी नरकुवंग संपूर्ण, अंग 63 साखी 1530, अतः साखी आशा बेली को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण आशा बधी, जैसे बाड़ी बेल, फूल पात सब जो सूख जाए, देखो ताता मेल। आशा बेली, आशा की बेली, आशाएं 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 के तंतु इतने जबरदस्त हैं कि एक सेकंड छोड़ते नहीं है जी, अटकाए रखते हैं। रामचरण आशा बदी, जैसे बाड़ी बेल। आशा कैसे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, जैसे बाड़ी पे वो बेल होती है ना, कब फैली 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 पूरी बाड़ी गिरा दी। लेकिन फूल पात सब सूख जाए, अब उसको जब हटाए तो उसके फूल पत्ते, बेल जो बेल होती है ना, उसके फूल पत्ते सब सूख जाए, लेकिन देखो ताता में, लेकिन उसके ताते ऐसे अटक जाते हैं, वो निकलते ही नहीं। जी, ऐसे आशा के तंतु हैं। ऐसे आशा के तंतु हैं कि शरीर की अवस्था चाहे कुछ भी हो जाए, पर आशा के तंतु कभी खत्म नहीं होंगे। रामचरण बेली तना, तातु उलझा बाड़, यो जोग जिज्ञ जप तप करे, आशा जगत मंजार। रामचरण बेली तना, तातु उलझा बाड़। जैसे बेली, जैसे बेली के तंतु बाढ़ में उलझ गए, ऐसे पूरा संसार आशा के कारण जोग करता है, यज्ञ करता है, जब करता है तब करता है, सिर्फ आशा के कारण, आशा के कारण। आशा का पाशा अधिक, सुका ही छूटे नाय, रामचरण बेली बाढ़ जो उलझ पुलझ जगमाय। आशा का पाशा अधिक, आशा की पासी इतनी जबरदस्त है, आशा की पासी इतनी जबरदस्त है, सूखा ही छूटे ना, सूखने से भी नहीं निकलती। जैसे बेली सूख जाती है ना, तो भी उसका साथ नहीं, उसके ऊपर अटकी रहती, अटकी रहती, अटकी रहती। ऐसे आशा के तंतु कभी जाते नहीं है। रामचरण बेल बाड़ी जो उलझ पुलझ जगमाए। जैसे बेली और बाड़ी आपस में उलझ पुलझ, ऐसे फिर जीव संसार में उलझा पुलझा हुआ है। अंतर आशा उलझिया, ऊपर दिसे नाय, तन विरक्त मन जगत रथ, यूं बेली बाढ़ के माय। अंतर आशा उलझिया, अंदर आशा में उलझा हुआ जीव, अंदर जीव जो है वो आशा में उलझा है। ऊपर दिसे नाय, पर ऊपर से वो नजर नहीं आता। तन बिरकत मन जगत रथ, तन तो विरक्त है और मन संसार में रहते, जो बेली बाढ़ के माय। जैसे बेली बाढ़ में है कि तन विरक्त हो गया और मन संसार में रथ है। जैसे बेली ऊपर से सूख गई और उसके तंतु उस बाढ़ को छोड़ नहीं रहे, उसके तंतु जो होते हैं ना उस बाढ़ को छोड़ते नहीं। वैसे तन तो सूख गया, तन में बिरकतपना आ गया, पर मन संसार में रत है, मन संसार में रत है। काया कस के बस करे, आशा पर घर जाए, रामचरण बंद बेली जू दिन दिन बदते बाय।
काया कस के बस करे आशा पर घर जाए। काया कस के तो बस में कर ली, पर आशा पर घर जाती फिर रही है। रामचरण बंद बेली जू दिन दिन बदते जाए, तो फिर बेली जैसा बंधन है वो बढ़ता चला जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। पहली ताता टालिए तो बेलन उलझे बाड़ियो, आशा तज संसार की तनसु करिए राम। अब अपने को तरीका बता रहे हैं कि क्या करना है। पहली ताता ताड़ी पहली ताता टालिए, पहले से तो ताते लगने ही मत दे, क्योंकि वो ताते लग गए तो निकलेंगे ही नहीं। वो ताते लग जाएंगे तो निकलेंगे ही नहीं, इसलिए तो बेल न उलझे बाढ़। पहले से तो जैसे ही शुरू होता है तो माली क्या करता है, उस बेल को लगने ही नहीं देता, उसको शुरू से ही हटा देता। क्यों? क्योंकि वो एक बार अटक गई तो सबको वो कर देगी। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे हैं, यूं आशा तज संसार की तनसु करिए राण। तू संसार की सारी आशा छोड़ के तन से राड़ कर, तन को भागने मत दे, तन को जाने मत दे, तन से राड़ कर, शुरुआत से ही उसको काट दे। जैसे ही मन में इच्छाएं आए उन इच्छाओं को तू तुरंत मार दे, तुरंत मार, तब जाके काम बने। अपन इच्छाओं को पूरा नहीं, ये इच्छा पूरी कर ले फिर देखेंगे, बस ये इच्छा पूरी कर ले फिर देखेंगे, इच्छाओं को भोगने में लगे। तो गुरुदेव फरमा रहे जितनी इच्छाएं तू भोगेगा उतने तंतु अटकेंगे। तो तरीका क्या है, जहां आए वहीं काटना है, जहां वो चीज आए वहीं काटो। शोभा सुखी बाढ़ की हरी बेल सु हो, रामचरण बद बाढ़ सु बेली सुखे सो। शोभा सूखी बाढ़ की हरी बेल सु हो। सूखी बाढ़ सूख जाती है ना, ऐसे जो बाढ़ लगाई जाती है, अब उसकी शोभा किससे होती है, हरी बेल से। रामचरण बद बाढ़ सु बेली सूखे सोए। और जब वो बेली है ना, वो सूखी बाढ़ से होती तो वो भी फिर बाद में सूख जाएगी, वो भी सूख जाएगी। करे आपने माज ने ऐसो यो संसार, मान बड़ाई बंद के आशा करे खुआ। करे आपने माजने ऐसो यो संसार, कैसा है कि अपने माजने के अनुसार कर देता है। ऐसा संसार है कि अपने माजने जैसा वो है वैसा कर देगा। मान बढ़ाई बंद के, मान बढ़ाई में बंध गया, मान बढ़ाई में बंध गया, आशा करे खुआर, आशा ने खुआरी कर दी। तुम्बा कड़ई बेल का, कड़ा कहे संसार, रामचरण बेली तजा घड़ा उतारे पार। एक अपन है तुम्बे जो मीठे, अपन है जो सब्जी बना के हर कोई खा जाएगा, और एक महापुरुष रहे, कड़े रहे, सत्य पे चले, चाहे दुनिया इधर से उधर हो गई वो सत्य पे चले, तो वो कड़वे रहे, लेकिन उन्होंने वो खुद तिरे और संसार को तारा। तुम्बा कड़ई बेल का, कड़ा कहे संसार। कड़वी बेल के तुम्बे को संसार कड़वा कहता है, लेकिन रामचरण बेली तजा घड़ा उतारे पार। जैसी वो बेली छोड़ता है, ऐसे संतों ने जैसे संसार को छोड़ा तो खुद तो पार हुए और अनेकों को पार लगा दिया, सबको पार लगा दिया, सबको पार लगाया संतों ने। तो संसार में कड़वे नजर आए, संसार में कड़वे नजर आए, लेकिन पार सबको लगा दिया। और देखो मीठी तुम बड़ी भली कहे सब कोई, यूं सपूत संसार में सुखी कदे नहीं हो। और अपन संसार में मीठा बनते रहते, नहीं, अपन जब तक मीठा रहेंगे तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि कर तरह भली कहे सबा। कितना मीठा है, कितना मीठा है, कितना अच्छा है, कितना मीठा है, कितना अच्छा है। तो मीठा खुद तो डूबेगा, दूसरों को भी डुबो देगा। मीठा खुद तो डूबेगा और दूसरों को भी डुबोएगा। यूं सपूत संसार में सुखी कदे नहीं हो। ऐसे संसार में सपूत बन के रहेंगे, मीठा मीठा बन के रहेंगे तो अपना भला कभी नहीं होगा। रामचरण तुम भी तणी कर तरकारी खाए, यूं मीठा संसार में सब दुख ले उठाए। रामचरण तुम भी तणी कर तरकारी खाए। मीठा तुम्बा होगा ना, उसकी हर कोई सब्जी बना के खा जाएगा, हर कोई सब्जी बना के खाएगा। कड़वे को कोई खा नहीं सकता, कड़वे को तो यूं फेंक देना। जैसे महापुरुष को यूं खा रहे तो किसी काम के नहीं, ये किसी काम के नहीं। तो संसार से परे हो तो अपने मीठे बन बन के तो सब अपना शोषण करते हैं, परिवार अपना शोषण करे जाओ, वो मीठा कर करके तो अपन शोषण कराते हैं। यूं यूं मीठा संसार में सब दुख ले उठाए।
ऐसे संसार में मीठे बन के रह रहे तो दुखों का कारण बनेंगे, अपने को दुख उठाने पड़ेंगे। गढ़ आशा की जेवड़ी बंदियो सब संसार, रामचरण घर घर। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि भक्ति के लिए अपने को कड़वा बनना पड़ेगा, अपन मीठा बने ना। भक्ति के लिए अपने को कड़वा बनना पड़ेगा, तब जाके अपन परे हो पाएंगे। मीठा मीठा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो वो भक्ति नहीं होगी। इसके लिए अपने को कठोर बनना पड़ेगा, उसके लिए अपने को कड़वा बनना पड़ेगा। गल आशा कीजिए बड़ी बंदियो सब संसार, रामचरण घर घर फिरे झूमर कट बांधीला। गल आशा की जेवड़ी गले में है, बंदियो सब संसार, पूरा संसार बंधा हुआ है। रामचरण घर घर फिरे झूमर कट बांधीला। आशा घर घर भटकाती है, कैसे भटकाती है? जैसे वो बांदरा है ना, उस बाजीगर के साथ 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 जाया जाता है। ऐसे आशा 24 घंटे जीव को भटकाती है। राम राम जी राम 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 राम